आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आया हुआ हूं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि लार ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं। तो लार ग्रंथियां लारी एमाइलेज स्रावित करती हैं और इसी को टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, इसी को टाइलिन के भी नाम से जानते हैं। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो कि लारी एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित करती हैं, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में आवश्यक हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कुफर कोशिकाएं मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं। तो कुफर कोशिकाएं मानव शरीर के यकृत में पाई जाती हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में उपस्थित मिश्रित ग्रंथि क्या है। तो मनुष्य के शरीर में उपस्थित मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। अगर हम अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनता है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी यानी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बनता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। साथ ही साथ ये इंसुलिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है जो कि रुधिर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है कि आमाशय में उपस्थित प्रधान कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं। तो आमाशय में उपस्थित प्रधान कोशिकाएं पेप्सिन, रेनिन, आमाशय लाइपेज, ये तीनों स्रावित करती है, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी सही होगा। साथ साथ आपको बता दें कि पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, रेनिन 8 साल तक के बच्चों में होता है और आमाशय जो एमाइलेज है लाइपेज है ये फैट का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है कि रुधिर में O2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है। तो रुधिर में O2 का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, यानी ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और उसका ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर दाब को मापने वाला संयंत्र कौन सा है। तो रुधिर दाब को मापने वाला संयंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। स्फेग्नोमैनोमीटर होता है जो कि रुधिर दाब को मापता है। पोटोमीटर पौधों में वृद्धि को नापते हैं, मैनोमीटर दाब को नापते हैं और ऑक्सीमीटर इसको भी दाब को वायु दाब को मापा जाता है। सॉरी, ऑक्सीमीटर स्पीड को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मनुष्य के प्लाज्मा में उपस्थित हिपैरिन कहाँ संश्लेषित होता है और इसका कार्य क्या है। तो मनुष्य का जो हिपैरिन है वो यकृत में संश्लेषित होता है और रुधिर के थक्के को नहीं बनने देता है, रुधिर को थक्के को बनने से रोकता है। जो हिपैरिन है वो यकृत में संश्लेषित होता है और कोशिकाओं के अंदर रुधिर को बनने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं। तो उस ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को अल्प ऑक्सीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प ऑक्सीयता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप मानव पेशियों में किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो जब अवायवीय श्वसन होता है यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो मानव के शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिससे जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मायोग्लोबिन मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो मायोग्लोबिन मानव शरीर में पेशियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी उपकरण किसको दर्ज करता है। तो ईसीजी उपकरण हृदय पेशियों के विभवांतर को दर्ज करता है। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है ई फॉर इलेक्ट्रो, सी फॉर कार्डियक और जी फॉर ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है कि मिट्रल कपाट कहाँ उपस्थित होता है। तो मिट्रल कपाट दाएं अलिंद और दाएं निलय के मध्य स्थित होता है। दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के मध्य स्थित होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है अपोहन का प्रयोग किस अंग की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो अपोहन का प्रयोग गुर्दे यानी किडनी जब संक्रमित हो जाती है तो जो रुधिर का शुद्धिकरण है वो शरीर से बाहर मशीनों द्वारा होता है, उसको हम लोग अपोहन डायलिसिस कहते हैं। तो गुर्दे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, साथ साथ सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वृक्क का क्या कार्य है। तो वृक्क क्या करता है, मूत्र निर्माण भी करता है, यूरिया निष्कासन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, अर्थात वृक्क का ये सभी कार्य है, यानी मूत्र निर्माण, यूरिया निष्कासन और उत्सर्जन, ये तीनों ही कार्य वृक्क के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वृक्क में पथरी मुख्य रूप से कौन सा यौगिक होता है। तो पथरी में ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। जो वृक्क की पथरी होती है उसमें जो मुख्य यौगिक है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी
अस्थि यानी हड्डी कौन सी है, तो फीमर सबसे लंबी हड्डी है जो कि जांघ में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस इन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस ताप को नियंत्रित करता है, शरीर का संतुलन बनाता है, साथ साथ लिंग व्यवहार को भी नियंत्रित करता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी ये सभी एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डर के समय मनुष्य के शरीर में किस हार्मोन का स्रावण होता है, तो डर के समय मनुष्य के शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण होता है जो कि वृक्क के ऊपर स्थित अधिवृक्क ग्रंथि से, किस ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। सेशन को लाइक और शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस हार्मोन में आयोडीन निहित होता है, तो मानव शरीर के थायरॉक्सिन में आयोडीन निहित रहता है। वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन में अधिक स्रावण से क्या हो जाता है, एक्रोमेगैली, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भीम कायता, यानी जो मनुष्य का शरीर है वो अत्यधिक बड़ा हो जाता है। फिर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अंग मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो फैलोपियन नलिका नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, जबकि ये क्या है, ये मादा जनन तंत्र का भाग है, ये मादा जनन तंत्र का भाग है। बाकी शुक्र नलिका, शिशन और वृषण ये नर जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का निषेचन किस भाग में होता है, तो अंडे का निषेचन उदर अंडवाहिनी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, वहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है, उदर अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आइरिस के आकार को नियंत्रित करता है, आइरिस के आकार को कौन नियंत्रित करता है, आइरिस के आकार को पुतली नियंत्रित करती है। फिर कह रहा है कि कर्ण में उपस्थित कोष्ठीय उपकरण का क्या कार्य है, तो कर्ण में उपस्थित कोष्ठीय उपकरण मनुष्य के शरीर का संतुलन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब्जा संधि की उपस्थिति का एक उदाहरण दीजिए, तो कब्जा संधि हमारे कोहनी में मिलती है, घुटने में मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि रेटिना में पाए जाने वाली कोशिकाओं के नाम बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें देंगे, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।